नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का महत्व कितना बढ़ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एवं विद्यार्थियों के कहने पर इस चैनल की शुरुआत की गई है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब भी चैनल पर नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में वर्ष 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कौशल अंतर को दूर करना और साइबर सुरक्षा में कैरियर के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करना है। साथ ही छात्रों को सुरक्षा, अनुपालन और पहचान की बुनियादी बातों के साथ व्यवहारिक अनुभव देना है। अगला सवाल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाल ही में किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। यह बैंक 33.3 करोड़ पेटीएम वॉलेट का समर्थन करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में राज्य के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए युद्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है, डीआरडीओ और किसने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना आईएएफ ने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपये से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद पूरी हुई है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिगो। इंडिगो भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। इंडिगो ने CSIR IIP देहरादून के साथ भारत और दुनिया भर में अस्थायी विमानन ईंधन की तैनाती में हाथ मिलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडिगो और CSIR IIP तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित SAF के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था करेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसने हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने हाल ही में अपने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में 2021 में रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा है। इस सूची में टॉप 10 देश
इसी क्षेत्र से हैं। इस रिपोर्ट में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर रहा है। यूएई ने अपनी वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में सुधार जारी रखा है। अगला सवाल है, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने वर्ष 2013 से 2017 तक वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग के राजदूत के रूप में भी काम किया है। वे हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। अब डेली स्टैटिक जी के क्वेश्चन सेट 2 का हम जिक्र करते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? ईरोड, तमिलनाडु में। सिद्धू तथा कान्हू किसके साथ जुड़े हुए थे? संथाल विद्रोह के साथ। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शतरंज के बोर्ड में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 64। शतरंज की बोर्ड में वर्गों की कुल संख्या 64 होती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक में, कटक उड़ीसा में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? वर्ष 1957 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? चिनाब नदी। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। दोस्तों आपका ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।